ठीक है, तो हमारे पास सवाल है क्या, तीन समांतर श्रेणियों के इन पदों के योगफल क्रमशः क्या है, S1, S2, S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद जो क्या रहेगा, एक रहेगा तथा सर्वांतर क्रमशः प्रथम श्रेणी के लिए एक रहेगा, द्वितीय श्रेणी के लिए दो रहेगा और तृतीय श्रेणी के लिए तीन रहेगा। तो सिद्ध करना S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 को सिद्ध करना। तो हल करेंगे, हल दिया है क्या दिया है, ए, यानी कि प्रथम पद क्या दिया है, एक है ना, प्रथम पद क्या दिया है, एक दिया है। और सर्वांतर सभी के लिए ना क्या दिया है, क्रमशः दिया है। मान के चलो ये D1 बराबर से क्या है, एक है, D2 बराबर से 2 है और D3 बराबर से 3 है। ठीक है, ये तो चलो कर दी, फिर भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है फार्मूला, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अब इसी को रखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn1 हो तो, ठीक है, Sn1 हो तो S1 इक्वल टू क्या होगा, n है तो n लिखना है, मान नहीं दिया है, 2 है 2 लिख दो, a का मान क्या है, एक, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है प्रथम श्रेणी के लिए, एक। ठीक है, मान को रख दे है ना। अब हल करते जाएंगे, n बटे 2 ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद n बटे 2 में एक गया तो कितना बचेगा, एक और कौन सा प्लस, ये प्लस है, प्लस 2 में माइनस 1 गया तो प्लस 1 ही बचेगा, तो n प्लस 1 बचा, है ना। और इसको और आगे हल कर दें तो हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये n वर्ग हो जाएगा और प्लस n हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो ऐसे n और n प्लस 1 गुणा करूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा n के साथ एक का गुणा तो n बटे 2, समीकरण नंबर 1 मान के चले इसको। ठीक है, Sn1 बराबर प्राप्त। अब हमको चाहिए क्या चीज, S2। तो S2 अगर ये मानेंगे, क्या मानेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो, S2 हो। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो, S2 हो। तो S2 बराबर n, फार्मूला मान रखना ये वाले में, बट्टे 2 और a का मान क्या है, एक ही है ना, सबके लिए एक लेना है, तीनों के लिए, प्लस n माइनस 1, इसके लिए d का मान, सर्वांतर का मान क्या है, 2, यहाँ 2। हल करो इसको, n बटे 2 एकम 2 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 2। ठीक है, n बटे 2, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या, 2n। ठीक है, आगे क्या होगा, इसके साथ अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ मतलब n
2n, तो n और 2n मतलब 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो 2n का स्क्वायर बटे 2, तो 2 से 2 कट गया। तो h2 बराबर से कितना आया? n स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ Yes, तक sir. हुआ। इसी तरह से आगे हल करेंगे समांतर श्रेणी के। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना हो? S3 हो तो S3 बराबर से फार्मूला सेम रहेगा, इसी में रखना है ना। n बटे 2, 2 a का मान क्या है? हमेशा 1 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है? 3। ठीक है, आगे n बटे 2 की जगह 2 एकम 2 प्लस 3 के साथ गुणा तो 3n, इसके साथ गुणा तो माइनस 3। आगे n बटे 2, 2 में 3 में 2 गया तो माइनस 1 प्लस 3। ठीक है। यस। अब n का अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा? n का अंदर गुणा तो ये हो जाएगा n और 3n का गुणा 3n स्क्वायर, और n माइनस 1 के साथ गुणा तो माइनस n बटे 2। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक है समझ? कोई डाउट नहीं। ठीक है, समीकरण 3 हमको प्राप्त हो गया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर है, मतलब क्या करना है? S1 प्लस S3 बराबर से 2S2, मतलब ये मान आना चाहिए हमारे पास। इन दोनों को जोड़ेंगे तो S1 हमारे पास क्या है? n स्क्वायर प्लस n बटे 2 प्लस किसको जोड़ना है? 3 को, तो 3n स्क्वायर माइनस n बटे 2। ठीक है, इतना करना है। तो हमको चाहिए क्या? 2 n2 क्या है? S2 क्या है? n स्क्वायर, ये चाहिए हमको, यही आना चाहिए कहने का मतलब। अब इसको हल करेंगे, है ना, इसको हल करते जाएंगे। अब लसा लेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, लसा 2 होगा क्योंकि दोनों समान है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये और ये कट गया। अब ये n और यहाँ भी n, इसके घात भी समान है, घात भी समान है और आधार भी समान है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 और 3 4n का वर्ग बटे 2 हुआ। अब 2 एकम और 2 दूनी, तो बचा क्या? 2n स्क्वायर बटाए बराबर 2n स्क्वायर। तो बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? राइट हैंड साइड। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक।